यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स को तैयार किया जा रहा है, जिसमें नबी इदरीसी साहब की बहुत सारी काविशें हैं। और आज इस मौके पर अंजुम इस्लाम के सदर डॉक्टर ज़हीर काजी साहब भी मौजूद हैं। उन्होंने अपनी तकरीरों में बहुत सारी बातें कही। मैं चाहूँगा उनसे कि वो मुख्तसर अंदाज में यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या रहनुमाई कर सकते हैं, क्या रहनुमाई वो करना चाहते हैं, ये मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ सर, मुख्तसर अंदाज में। आज यूपीएससी का जो सिलसिला था उसके बारे में एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें हमारे शिशवे साहब मौजूद थे। तो शिशवे साहब की जो तकरीर थी वो सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी यूपीएससी में दाखिला ले लेना चाहिए, लेकिन मेरी उम्र इजाज़त नहीं देती। आज इतना बेहतरीन मोटिवेशनल उन्होंने तकरीर की, मुझे ऐसा लगने लगा मेरा बेटा भी डॉक्टर है, उसको भी यहाँ बुला के बिठा लेता। क्या बात है। बहुत बेहतरीन अंदाज में उन्होंने बहुत सारे अच्छे बातें कही। और ये जो प्रोग्राम है इसको मेयारी बनाना होगा। ऐसा नहीं कि एक प्रोग्राम हमने लिया है तो ऑप्टिक्स के लिए, दुनिया को बताने के लिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ न कुछ अच्छा आउटपुट होना चाहिए। जहाँ तक अंजुमन इस्लाम का सिलसिला है, हमने नीट एग्जामिनेशंस भी रखी हैं हमारे इंटरनली वगैरह वगैरह हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोग्राम है, इस तरीक़ा का प्रोग्राम हमने 1 साल का रेजिडेंशियल प्रोग्राम पनवेल में रखा है और वो मुकम्मल हो चुका है। और वो फंडिंग हमारे हुई है सेंट्रल काउंसिल ऑफ वक्फ काउंसिल ने की है। वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। अभी उसके नताइज कैसे आते हैं हम देखेंगे। हो सकता है और एक अपना अलग में आप अगर IAS IPS ऑफिसर बनते हैं तो आपका मुस्तकबिल भी अच्छा है, मुल्क का भी मुस्तकबिल। और सर इसमें बहुत सारे ज़हीन बच्चे जो टैलेंट तो है, मैंने खिताब किया इन बच्चों को, तो मेरा अक्सर ये होता है कि मैं भी और शिशवे साहब भी पेशावर, दोनों पेशे से डॉक्टर भी है। मैं लोगों के चेहरे टटोल रहा था, पासबंदगी की जो बात कही, उनमें मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारी मेरे इदारे में कम से कम काबिलियत 50% बच्चे इस तरह के होते हैं, जोश भी है, टैलेंट, एलिमेंट्री तालीम हासिल करते हैं। और लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर इस तरह के बच्चे हैं, उनको हम मदद किया। ये मैसेज देना चाहूँगा और जो इस तरह के काबिल बच्चे हैं, बड़ी तादाद में अखलाकी फ़र्ज़ में हिस्सा लें आने वाले बच्चों को उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए, जो साहिब माल इस शहर में है, इस देश में है। उन बच्चों को अडॉप्ट करें, कम से कम खुद अडॉप्ट करें। और आपने जो फजूल खर्च करते हैं आप शादियों में, इसमें वगैरह बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बजाय थोड़ा पैसा यहाँ लगाइए। बहुत बेहतर जी। आज हमारे साथ मौजूद है IPS अफसर डॉक्टर रविंद्र शीशे साहब। सर, आज जिस तरह से हमने आपकी तकरीर सुनी, आपने शुरू में कहा कि मेरी लैंग्वेज उर्दू नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि आपने कम से कम अपनी पूरी तकरीर में 15 शेर कहे उर्दू के। अब हम आते हैं उस मकसद की तरफ कि यूपीएससी के आज के जो स्टूडेंट्स थे, जो आपके सामने बैठे थे, जो आपको सुन रहे थे बहुत गौर से, और आपने ऐसी सी बातें कही कि शायद मैंने अपनी उम्र तक पहुंचने तक भी ऐसी बातें नहीं सुनी थी आज तक। बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूं सर, उस पूरी तकरीर को यूपीएससी IPS के जो स्टूडेंट्स हैं पूरे देश भर के, उनको मुख्तसर अंदाज में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम चल रहा है, हज हाउस में चल रहा है, अंजुमन इस्लाम में चल रहा है, और दोनों ने जुड़कर ये अच्छी एक पहल की हुई है। एक ब्यूरोक्रेट होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे प्रिपरेशन करते रहते उनकी रहनुमाई करें, जो हमारे एक्सपीरियंस से हम लोग सीखे हैं वो चीज़ उनके साथ बांटे, क्योंकि हर कोई जानता है कि रहनुमाई का लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये मौका मुझे आज जनाब इदरीसी साहब की वजह से मिला। ज़हीर काजी साहब खुद यहाँ पे अंत तक थे, और बच्चों से जब हम बातें करते हैं तो उस वक्त अच्छी बात से अच्छा इम्पॉर्टेंट है कि आप सच्ची बात कहो, और मैंने कोशिश की कि उनसे सच्ची बात शेयर की जाए। बिकॉज़ जो एक एक्सपीरियंस होता है प्रिपरेशन के डेज़ का या प्रिपरेशन के बाद में, वो उनके लिए डायरेक्टली फ्रॉम हॉर्सेस माउथ सुनना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें
वो बातें सुन के वो लोग मोटिवेट भी हो जाते हैं। ये सोच के एक बातें कही आपने, मेरी तारीफ़ की उस वजह से नहीं, लेकिन सुनने वाले जो थे वो बहुत अच्छे थे, और सुनने वाले लोगों की वजह से, वो ऑडियंस की वजह से बात कहने वाले को एक उसकी हौसला अफजाई होती है। मेरी हौसला अफजाई इस स्टूडेंट्स ने की, और उस वजह से मैंने आज बहुत एंजॉय किया। और इस प्रोग्राम में सिर्फ आज एक दिन के लिए नहीं, क्योंकि 3 साल पुणे में जॉइंट सीपी रहने के बाद मैं वापस मुंबई में आया हूँ। बहुत सालों पहले हमने ये आइडिया कंसीव की थी, क्योंकि वैसे तो यूपीएससी जो है, यूपीएससी को लेकर गाइडेंस देने का काम मुझे लगता है वक्फ कमेटी की तरफ से होता है, हज कमेटी की तरफ से होता है। इदरीसी साहब जैसे लोग जो है वो प्राइवेट स्पॉन्सर्स लेके भी वो कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो यूथ है वो यूथ, स्पेशली साउथ मुंबई में रहने वाला, सेंट्रल मुंबई में रहने वाला, उस यूथ को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जानकारी होना और उसके लिए क्या करना चाहिए इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। उसको लेके हमने एक पहल की थी, और मैं 3 साल बाद यहाँ पे आया हूँ, तो मैं इन लोगों से जुड़ा रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि हर एक की एक कैपेसिटी होगी। हर कोई यूपीएससी कर पाएगा ऐसे नहीं है, किसी को बैंकिंग के एग्ज़ाम्स है, किसी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स है। तो हर एक को अपने अपने एक एकेडमिक बैकग्राउंड को देख के वो सपना देखने का, वो ख्वाब देखने का हक है, और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जिस तरह से हज कमेटी अंजुमन इस्लाम काम कर रहे हैं, तो मेरे जैसे ऑफिसर से हमारा एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वक्त में से कुछ वक्त निकालें और उनसे हमेशा एक तरह का डायलॉग बना के रखें। और ये इसके आगे भी होगा। सीईओ साहब, डिप्टी सीईओ साहब ने स्पेशल रिक्वेस्ट भी की है और कहा है, तो इनके इस प्रोग्राम में हम जुड़े रहेंगे, और थोड़ा उनके इस जो स्ट्रगल पीरियड है, इस स्ट्रगल में उनको उनकी हौसला अफजाई और उनके डायरेक्शन को और ज़्यादा मजबूती देने का काम होगा। जी सर, जिस तरह से अंजुमन इस्लाम और हज कमेटी यूपीएससी के स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं, नबी इदरीसी साहब की भी मेहनत है, और जिस तरह से नबी इदरीसी साहब ने बताया कि आप खुद भी इस तरह की क्लासेस वगैरह कुछ लेक्चर वगैरह लेते हैं, ऐसा कुछ सर? नहीं, देखो बहुत जगह पे जब हम सिलेक्ट होते हैं या ज़िले के एसपी होते हैं, डीसीपी होते हैं, तो हमें बुलाया जाता है, हर ऑफिसर को उस तरह से बुलाया जाता है, और उस वक्त उस ऑफिसर की मेरे ख्याल से जिम्मेदारी ये बनती है कि खुद की इमेज बिल्डिंग करने के बजाय जो वैल्यूज़ और एथिक्स को पाना नहीं है। इस सक्सेस का मतलब है कि ये सक्सेस एथिकल वे में पाया जाए, और एथिकल ऑफिसर्स जो है वो कल ब्यूरोक्रेसी में आए, ताकि ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो पब्लिक का परसेप्शन कभी कभार बुरी चीज़ों को देख के बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको वापस अच्छा किया जाए। तो उस वजह से हम एज एन ऑफिसर जब भी हमें मौका मिलता है तो हम लोग वो मौका लेते हैं, और खुद करने के बजाय जब जो भी काम शुरू रहता है, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी जब कहीं जनरेट होती है तो इस इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ने का मज़ा है। हर बार अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाओ और उसे उतने छोटे सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो शायद यहाँ पे जहीर काजी साहब पूरे महाराष्ट्र लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे जुड़ के शायद कुछ एनर्जी हम में आ जाए, कुछ अच्छी एनर्जी जो हमारे एक्सपीरियंस की वजह से है वो अंजुमन इस्लाम में, या कुछ अच्छी एनर्जी इदरीसी साहब और हज कमेटी के काम में लग जाए। तो मेरा ख्याल ऐसा है कि जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, या उन्हें एक पावर ग्रिड बनना चाहिए, और पावर ग्रिड जो होता है उसकी एक जो कहते हैं ना 1 से 1 11 हो जाते हैं, तो हर एक को अपने एक उंगली जो काम कर नहीं सकती, वो जब 5 उंगलियां साथ में आती है तो एक मुट्ठी बन जाती है और उस ताकत बन जाती है। तो आपने जो कहा कि हम लेक्चर लेते हैं तो जो भी कुछ अच्छा काम दिखाई देता है उस काम में शामिल हो जाते हैं। ये अब तक का हमारा सफ़र रहा है। सर, इन बातों के बीच में एक सवाल और सर, हम ये समझते थे सर कि बम्बई पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में एक आईपीएस अफसर खालिद कैसर साहब है, जो कि साथ साथ ऑफिसर भी है, वर्दी में एक शायर है, कवि है, लेकिन आज वो कवि हमें आप में देखने को मिला। आपने गोपी चंद नारायण जी के भी शेर सुनाए, उर्दू के बहुत सारे शेर सुनाए। ज़बानें हमारे हिंदुस्तान की सब मीठी है, सब बढ़िया ज़बानें, सारी ज़बानें हमारी है। तो ये सर, ये
ज़बान से मोहब्बत, ये उर्दू से, शायरी से मोहब्बत कहाँ से आई? नहीं, मैं शेर और इन सब बातें कहने का मतलब एक ही था कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे उनके दिल तक अपनी बात लेके जाए, जी क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि कई बार खामोशी भी बहुत ज़्यादा बोलती है। जी है ना कि दिल की बात सुने हर उन्हें, मुंह की बात सुने हर कोई, दिल का दर्द जाने कौन। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल का दर्द जाने कौन। आवाज़ों की इस बाज़ार में